आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा बास्किंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट प्रोफेशनल BMS डिग्री सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जनवरी 2024 की। तो इसमें हमारे पास पेपर 1 जो है संस्कृत का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो संस्कृत के पेपर 1 में हमें पता है कि पैटर्न में क्या होता है कि 20 MCQ आता है जो संस्कृत व्याकरण से होता है। फिर हमारे अष्टांग से कारक संधि लाइक दैट क्वेश्चन आता है। तो हम A1 by 1 सबको देखेंगे। अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 20 MCQ में फर्स्ट जो MCQ है वो हमारा है परः सन्निकर्षः डैश संहिता संयोगः पदम धातु। तो राइट आंसर हो जाएगा संहिता। डैश लोपः ए दर्शनम, बी पदम, सी अदर्शनम, डी धातु। राइट आंसर हो जाएगा अदर्शनम लोपः। तो ये सूत्र हैं जिसको हम एज इट इज़ याद किए हुए तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें हमने क्विक रिवीजन किया था ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर का। तो अगर आपको ऐसा ही वीडियो और चाहिए संधि के लिए, समास के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। तुल्यम डैश प्रयत्नम सवर्णम। तो यहाँ पे आ जाएगा तुल्य अस्य प्रयत्नम सवर्णम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा अच डैश। तो अच किसे डिनोट करता है? अच बेसिकली स्वरा को डिनोट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वराः, ए ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन इज सुप्तिन अंतम डैश। तो ये पदम का सूत्र है, सुप्तिन अंतम पदम। सिक्स्थ क्वेश्चन इज भूवादियो डैश, और ये है हमारा धातु का सूत्र भूवादियो धातवः। डैश इति आ ई उ वर्णानाम संज्ञा। तो ये बेसिकली एक प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार, जिसमें क्या होगा कि हमारे पास आ जाएगा अ ई उ, और बेसिकली फर्स्ट ही आता है महेश्वर सूत्रा में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डैश कारकस्य कारस्य वृद्धि संज्ञा अस्ति। तो वृद्धि किस में होता है? आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन इज कंठीय वर्ण डैश भवति। तो कंठीय वर्ण हमारे पास होता है अ और कवर का। तो आंसर हो जाएगा सी शल, श श श और ह। ये किस में आती है? तो ये उष्मान होते हैं। When we pronounce it, then hot air comes out from the mouth. तो उष्मान। ऋतु रसाणाम डैश। तो ऋतु रसाणाम का उच्चारण स्थाना क्या होता है? मूर्धा। 12th क्वेश्चन इज डैश सूत्र नम गणनम इति सूत्र से अनंतरम भवति। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नम गणनम सूत्रम के बाद आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जबन, लर्ण, हयवृट, रिलिक, ये इससे पहले आते हैं। अयुण सूत्रे डैश वर्ण से इत संज्ञा भवति। तो जो लास्ट वाला होता है वो इत संज्ञा हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा न। अहम हंतुम आरबद अधोरेखांकित पदस्य प्रत्ययकम। तो जो हंतुम है उसमें क्या हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय। कर्तव्य इति पदे का प्रत्यय। तो कर्तव्य में तव्य प्रत्यय होगा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कृत्वा इति पदे का प्रत्यय, क्री प्लस कत्वा इज द फुल फॉर्म। सो इसमें हो जाएगा हमारा कत्वा प्रत्यय। करणीय विशेषण कथम भवति। तो करणीय में कौन सा हो जाएगा? क्री प्लस अन्यर प्रत्यय। पश्य प्लस क्षत्रि प्रत्यय में हो जाएगा पश्यन। तो अगर यहाँ पे दृश्य और क्षत्रि होता तो भी सेम आंसर होता पश्यन। एचाम अपि डैश तेषां ह्रस्वं स्वभावात्। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ये एक सूत्रा का ही लाइक कंटिन्यूशन में दिया हुआ है। तेषां द्वादश, सॉरी ऐसे एचाम अपि द्वादश तेषां ह्रस्वं स्वभावात्। लास्ट क्वेश्चन इज वर्ण से दीर्घ नास्ति। तो री जो होता है उसका दीर्घ नहीं होता है, इसकी 12 फॉर्म होती हैं। उसके बाद ये हमारे MCQ थे। मुझे तो लगता है कि काफ़ी इजी MCQ आए हुए हैं। पहले जो हमने इवन संस्कृत के पेपर सब डिस्कस किए हैं, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन सप्ली में पूछा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक सूत्र पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको अच्छे से प्रत्यय आना चाहिए कि कैसे हम बताएंगे कौन सा प्रत्यय है। अब उसके बाद शॉर्ट नोट में बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है अधो
दत्तानाम पदानाम संधि संधि विच्छेदम वालिकत। तो अगर जिसका संधि विच्छेद दिया है उसका संधि करना है, जिसका संधि दिया है उसका संधि विच्छेद करना है। तो ये तो मैंने सॉल्व कर दिया है। गुण प्लस उत्कर्षात, राइट आंसर हो जाएगा गुणो उत्कर्षात गुण संधि। स्वादु प्लस अमल हो जाएगा स्वाद अमल यण संधि। सन्निपातश्च होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सन्निपातः प्लस च। भवते एव हो जाएगा भवती प्लस एव। न आदित्यम इस न प्लस आदित्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा समास का क्वेश्चन है। अधोदत्तानाम पदानाम विग्रह वाक्यम समस्त पदम वा लिखित। तो जो हमारा समस्त पद दिया है उसका विग्रह करना है और जो विग्रह वाक्य दिया है उसका समस्त पद करना है। रोग कारणम, लाइक रोगाणाम कारणम, महर्षम प्रत्येकम, परम च तत् औषधम परमौषधम, लाइक दैट वी हैव टू आंसर। विपर्येण सह वर्तन्ते थी सविपर्येण। फोर्थ क्वेश्चन हमारा था कि हमें क्या था, इसमें अव्यय पद को जो हमारा रिक्त स्थान दिया है उसके अंदर फिल करना है। कोष्ठ समुचितेन अव्यय पदेन रिक्त स्थानानि पूरयेत चा तत्र तु विना और अपि ही। फर्स्ट है और ये हमारी डायरेक्ट श्लोका की लाइन है। जांगलम वात भूयिष्ठम आनुपम टू कफो उल्बणम तेषां काया मनोभेदात् अधिष्ठानम अपि द्विधा तत्र आद्या मारुतम घनन्ति विकृता अविकृता देहम घनन्ति ते वर्तयन्ति च सुखम न च विना धर्मात् तस्मात् धर्मो परो भवेत्। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें रूपानी लिखना है और पर्टिकुलरली उन्होंने सिंगल ही पूछा है। फॉर एग्जांपल भिषक शब्द का षष्ठी जो होगा विभक्ति उसका द्विवचन हमने लिखना है। पितृ शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बताना है। मनस शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन, अग्नि शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन और अस्मत् शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन। मनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इट इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स। मनस, अग्नि, भिषजा, सो दिस आर इम्पोर्टेंट, यू शुड रिमेंबर ऑल द रूपास ऑफ दिस शब्द। उसके बाद 6th और 7th में हमने क्या है कि एक वर्ड दिया हुआ है उससे हमने एक सेंटेंस बनाना है। आनयति, विनश्यति, उपजायते, आचरेत, उत्तिष्ठेत। सेकेंड इज भुक्तवा, गतवान, शमनम, अध्यात्म, त्युक्तम। तो बेसिकली 7th को देखें तो ये हमारे क्या है, कहीं ना कहीं प्रत्यय है। भुक्तवा, कत्वा प्रत्यय, शमनम, लाइक दैट। सिमिलर टाइम के क्वेश्चन मैंने पहले भी अपलोड किए हुए हैं चैनल पर सेम पेपर व्यू में। सो अगर आप सबको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सोल्ड वर्जन भी अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु रूपाणी लिखितः बहु धातु लिट लकार एंड गम धातु लिट लकार। उसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने विभक्ति और कारक बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है। लाइक इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 7 विभक्ति होता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। हिंदी व्याकरण में बात करें तो हमारे पास 7 ही कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। बट संस्कृत में क्या होता है कि हमारे पास 6 ही कारक होते हैं, संबंध यहाँ पे कारक नहीं इंक्लूड किया गया है। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम। फर्स्ट है हमारे पास वात पित्तामयी बालो वृद्ध अजीर्णी ही तम च त्यजेत। सेकेंड हो जाएगा न वेगान ईरियत बला, तो वेगान हो जाएगा द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। तम कृत्वा अनुसुकुम देहम मर्दियत समंतम, ये आई थिंक द्वितीय विभक्ति हो जाएगा कर्म कारक। शीतकाले वसंते च मंदमेव ततो अन्यथा, तो ये शीतकाले हो जाएगा सप्तमी विभक्ति अधिकरणम कारक। रोगा सर्वेपि जायन्ते, तो रोगा इज एक्चुअली द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, तो कर्म कारक हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में हमने क्या करना है, समुचित रूपाणी विलिख्यम वाक्य प्रयोजित, कि पहले जो हमें दिया हुआ है उसका शब्द लिखना है, फिर उस शब्द से हमने वाक्य बनाना है। मातृ शब्द से द्वितीय एकवचनम, तो मातृ शब्द का द्वितीय एकवचन लेने के बाद हमने उससे क्या करना है, एक सेंटेंस बना देना है। और सेकेंड जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा आयुष शब्द से षष्ठी एकवचन, श्री इज औषध शब्द से तृतीय बहुवचन, दोष शब्द से प्रथमा बहुवचन, तो दोषः।
गुरु शब्द से चतुर्थी एक वचन लाइक गुरुवे, तो हम इसमें लिख सकते गुरुवे है नमः। ओके तो ऐसे करके हमने जो एक पर्टिकुलर शब्द दिया है उसको पहले करेक्टली लिखना है, फिर उसका सेंटेंस बना देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वो है अशुद्ध परिहारम कुरुतु, कि यहाँ पे कोई ना कोई अशुद्धि है उसको आपने करेक्ट करके लिखना है। रजस तमश्च मनसस्य दवोच दोषा उद्धात हो न किंचित आत्मनं शत्रु प्रकाशयेत त्रिधा विपाको द्रव्याय लाघवम कर्मण सामर्थ्यम दीप्तोर अग्नि मेदशय अपूर्व वैद्याय नमस्तु। तो इन सब में आपने करना है अशुद्धि को पहचानना, फिर उसका सेंटेंस बनाना है। तो ये आपका एक तरीके से होमवर्क है। जो भी आपको नहीं समझ में आए आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका अपलोड कर देंगे सॉल्यूशन वर्जन भी। 11th जो क्वेश्चन है उसमें हमने वाक्य विग्रह वाक्य करना है, और फिर यहाँ पे जो एक एडिशनल पॉइंट हमें समास का भी नाम बताना है। तो फर्स्ट है शोकातुरम, परमौषधम, दोष वैषम्यम, और यहाँ पे आई थिंक होगा कीट पिपलिकम एंड स्नानशीलम। तो ये 5 वर्ड को पहले आपने विग्रह वाक्य करना, फिर उसका समास का नाम बताना है। 12th क्वेश्चन में हमारे पास संधि विच्छेद करना और यहाँ पे सूत्र भी बताना है। ए है पूर्व अभिभाषी, बी इज नेकई, सी इज महोषधि, डी इज अल्प हेतु अग्र रूपम एंड ई इज अष्टव अंगानन। 13 के 2 पार्ट है, ए और बी। ए पार्ट में हमने सेम प्रत्यय बताना है, काम्य मानेन, आई थिंक इज शानच प्रत्यय देर, समृद्ध आयुष्यो, प्रीणनम, धीमतः, व्यापिन्नो अपि। तो ये हमारे पास 5 वर्ड है अंडरलाइन जिसका हमने प्रत्यय बताना है। बी में हमने क्या करना है, इसको प्रयोग विपरीत में, ये लाइक एक्टिव पैसिव वॉइस। तो बालिका गीतम गायन्ति, नकुलः सर्पहन्ति, ते फलानां रस पिबन्ति, माता रात्रो ओदनम पच्यति, सा औषधम ददाति। I think many of these things are repeated and those we are already discussed in our previous paper. So if you have any doubt you can watch that video also, that is available on our channel. Or another doubt came you can ask in the comment section. धन्यवादम।